गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। इस दौर की वोटिंग खत्म होते ही सबकी नजरें एग्जिट पोल पर रहेंगी, लेकिन 8 दिसंबर तक नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। इसी दिन गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और अन्य 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के नतीजे भी घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले आज शाम 5:30 बजे के बाद तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल की रिपोर्ट आने लगेगी। इसमें बताया जाएगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा दोनों राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब होगी या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी में से कोई बदलाव लाने में सफल होगा। ऐसे सवालों के जवाब का इशारा एग्जिट पोल से मिलता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। कई लोगों का मानना है कि एग्जिट पोल जो है वो सटीक नहीं बैठते हैं और ऐसा कई बार हुआ भी है। एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों की एक तस्वीर पता चलती है, फिर भी ये कहा जाता है अगर सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही भाषा में बोल रहे होते हैं तो लोगों के मन में एक तस्वीर बैठ जाती है। हालांकि कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। इस बीच हम आपको 2017 में हुए गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में बताने जा रहे हैं। तब तमाम एजेंसियों ने क्या क्या दावे किए थे, किसका दावा कितना सही निकला और कितना गलत। इस बीच हम आपको 2017 में हुए गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में बताने जा रहे हैं। तब तमाम एजेंसियों ने क्या क्या दावे किए थे, किसका दावा कितना सही निकला और कितना गलत। इस बार के एग्जिट पोल में क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं 2017 में गुजरात के लिए एग्जिट पोल में क्या क्या दावे हुए थे। 5 साल पहले यानी 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भी तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किया था। इसमें ज्यादातर ने दावा किया था कि गुजरात में भाजपा की सरकार बन रही है। हालांकि सीटों का अनुमान जरूर सबने अलग अलग दिया था। सबसे सटीक अनुमान इंडिया टुडे एक्सिस का था। इसके अनुसार भाजपा को 99 से 113 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। वहीं कांग्रेस को 68 से 82 सीटें दी गई थी। वहीं एबीपी न्यूज सीएसडीएस एग्जिट पोल ने भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया था। एग्जिट पोल में भाजपा को 117 सीटें दी गई थी और कांग्रेस को 64, अन्य के खाते में 1 सीट दी गई थी। इस पोल में दावा किया गया था कि भाजपा 2012 के मुकाबले बड़ी जीत हासिल करेगी। 2012 में भाजपा को 115 सीटें मिली थी। रिपब्लिक जन की बात ने भाजपा को 115 से 130 सीटों का अनुमान दिया था। वहीं कांग्रेस को 50 से 65 सीटें मिलने का दावा किया गया था। वहीं टाइम्स नाउ वीएनआर के सर्वे ने भाजपा को 108 से 118, कांग्रेस को 61 से 71 सीटें दी थी। जी एक्सिस के सर्वे में भाजपा को 111, कांग्रेस को 71 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया था। TV9 सी वोटर ने भाजपा को 109, कांग्रेस को 74 सीटें दी थी। वीडीपी एसोसिएट्स ने भाजपा को 142, कांग्रेस को 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। अन्य के खाते में 3 सीटें दी थी। इसके अलावा CNX समय ने भाजपा को 110 से 120 और कांग्रेस को 65 से 75 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। टुडे चाणक्य ने भाजपा को 135 और कांग्रेस को 47 सीटें दी थी। निर्माणा टीवी गुजराती ने भाजपा को 104 और कांग्रेस को 74 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। सी वोटर ने भाजपा को 108, कांग्रेस को 74 सीटें दी थी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं गुजरात में पिछली बार नतीजे क्या आए थे। पिछली बार सभी एजेंसियों ने गुजरात में भाजपा की जीत का अनुमान लगाया था। ये तो सही निकला, लेकिन सीटों के मामले में बहुत उतार चढ़ाव था। सीटों का अनुमान थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा कई जगहों पर देखने को मिल रहा था। ज्यादातर जगह ज्यादा देखने को मिल रहा था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2012 के मुकाबले में भाजपा को 16 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2012 के मुकाबले कांग्रेस को 16 सीटों का फायदा हुआ था। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि एग्जिट पोल एकदम सटीक नहीं होते हैं। पोल के नतीजों और असली नतीजों में अंतर होता है। कई बार पोल बिल्कुल गलत साबित होते हैं तो कई बार नतीजे आसपास दिखाई पड़ते हैं। ऐसा तब होता है जब ज्यादा बड़ा सैंपल साइज होता है। ज्यादा सैंपल लिए जाने पर पोल के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में सर्वे की टीम नहीं पहुंच पाती, इसके चलते इन पोल्स पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। वहीं ये तो बात हुई गुजरात की। अब हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश को लेकर भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान हो चुका है। यहाँ के मतदाताओं ने नतीजों के लिए 26 दिन का इंतजार किया है। वहीं गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं। गुजरात में इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।